नमस्कार दोस्तों, आज हम काकभुशुंडी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काकभुशुंडी रामचरितमानस के पात्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार से वशीभूत होकर वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहाँ पर वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहते थे। एक बार उन्होंने भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दे दिया कि तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तुम्हें सर्प की अधम योनि मिलेगी और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। उसके गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। इस जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसी तरह इसे हर जन्म की याद बनी रहेगी। समय के साथ ही श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उनमें उत्पन्न हो गई। उन्होंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वो ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गए। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा, तू चांडाल पक्षी कौवा हो जाएगा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। शाप देने के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभुशुंडी के नाम से पहचाने गए। सर्वप्रथम श्री राम जी की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। काकभुशुंडी लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि जी से पहले ही काकभुशुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुनाई थी। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंध से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बन जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेजते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गई उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है।
वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ्र द्वारा पक्षी को मारे जाने की हृदय विदारक घटना देखी और तभी उनके मन से एक श्लोक फूट पड़ा। बस यही से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसीलिए उनकी रामायण सत्य के काफी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तरकांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि जी ने, या उत्तरकांड क्यों जोड़ा गया, यह सवाल अभी भी खोजा जाता है। तो ये थी काकभूषुंडी जी की कहानी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी राय हम तक कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगले वीडियो में कौन सी कहानी सुननी है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय श्री राम।